हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ रैशनल नंबर। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होते हैं। अगर आपने पिछली दो वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 1.2 करें, क्योंकि उन दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला है 7/4। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें आप नंबर को लिखेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 7/4 जो है वो पॉजिटिव है। 7/4 पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव साइन नहीं है। तो आप चाहें तो आप इस नेगेटिव साइन को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि ये जो 7/4 है ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये ज़ीरो के राइट साइड में ही आने वाला है। तो आप चाहें तो इस नेगेटिव नंबर को नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, और लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 7/4 यहाँ पे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 4 है। डिनोमिनेटर 4 है, तो हम क्या करेंगे, सबको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 4 से डिवाइड कर देंगे। आपको ये तो पता होगा कि ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर को लिखते हैं और ज़ीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। जब सबको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7/4 का प्लेस कहाँ पे है। यहाँ पे हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो आप ये देखिए कि 7/4 कहाँ पे है। ये है हमारा 7/4। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ये है हमारा रैशनल नंबर। अब हम यहाँ पे ये देखें कि 7/4 किन के बीच में है। सबसे पहले हमने ये देखा कि 7/4 कहाँ है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि 7/4 किन के बीच में है, इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे 0/4 है, तो इसको हम 0 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे आप देखिए ये 4/4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये 8/4 है, तो 4 से 2 टाइम्स हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7/4 है ये 1 और 2 के बीच में है। तो हम 7/4 को इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको देखना है कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो 0 के राइट साइड में आएगा, और अगर वो निगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा वो रैशनल नंबर। फिर आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में 4 है, तो जितने भी नंबर लाइन पे आपने नंबर लिखे हैं उन सभी को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से आप सभी नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि रैशनल नंबर का प्लेस कहाँ पे है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये दिखाएंगे कि वो रैशनल नंबर किन के बीच में है। तो ये जो रैशनल नंबर है ये 1 और 2 के बीच में है। तो हम इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, -5/6। -5/6 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आप ये देखिए यहाँ पे साइन क्या है? निगेटिव का है। जब साइन निगेटिव का है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये 0 के लेफ्ट साइड में ही आने वाला है, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है? निगेटिव नंबर होते हैं, और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये 0 के लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो आप चाहें तो आप इस पॉजिटिव नंबर को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, और आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे आप नंबर लिखेंगे। फिर आप ये देखेंगे ये निगेटिव है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ 0 के लेफ्ट साइड में ये आने वाला है। फिर आपको क्या करना है कि आपको देखना है इस डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में कितना है? 6 है। तो आप क्या करेंगे, आपने नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लिखे हैं सबको आप 6 से डिवाइड कर देंगे। सबके नीचे आप लिख देंगे 6। आप सबके नीचे 6 लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका रैशनल नंबर है वो कहाँ पे है। ये 5/6 है, लेकिन ये निगेटिव का नहीं है। हमें
-5/6 चाहिए, मीन्स हमें 5/6 नेगेटिव चाहिए। तो हमारा 5/6 कहाँ पे है? -5/6 वो है ये हमारे रेशनल नंबर का प्लेस है, और ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब हम ये देखेंगे कि ये जो -5/6 है ये किन के बीच में है। यहाँ पे आप देखें ये 0 है, 0/6 को हम क्या लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये 6/6 है और ये माइनस का साइन है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? -1। ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये भी 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये -5/6 किन के बीच में है? ये -5/6 0 और 1 के बीच में है। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो -5/6 है ये 0 और 1 के -1 के बीच में है, 0 और -1 के बीच में, और ये रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें इन तीनों ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये देखें कि इन तीनों का ही डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर इन तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो हम क्या करते? इन तीनों के ही डिनोमिनेटर को सेम करते। इसके लिए हमें क्या करना होता? हमें एलसीएम लेना होता तीनों के ही डिनोमिनेटर का। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली 11 का जितने भी हमने नंबर लिखे हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे 11 से। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे ये जितने भी रेशनल नंबर लिखे हैं सभी निगेटिव के हैं। इसका मतलब ये 0 के लेफ्ट साइड में आने वाले हैं, 0 के राइट साइड में तो आएंगे नहीं, क्योंकि 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं। तो आप चाहें तो इस पॉजिटिव नंबर को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। अब आप यहाँ पे ये देखें कि सभी के डिनोमीटर में 11 है, तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लिखे हैं सभी के हम डिनोमीटर में 11 लिख देंगे, मीन्स हम 11 से डिवाइड कर देंगे सभी को। तो यहाँ पे हम सभी को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे रेशनल नंबर हैं वो कहाँ कहाँ हैं। यहाँ पे हम सभी को 11 से डिवाइड कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि -2/11 कहाँ पे है? -2/11 ये रहा। -5/11 कहाँ पे है? -5/11 ये है। और -9/11 कहाँ पे है? तो -9/11 ये है। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया हमारे रेशनल नंबर को। अब हम ये देखेंगे कि ये रेशनल नंबर किन के बीच में है। यहाँ पे 0 है, 0/11, तो इसको हम 0 लिखेंगे। और फिर हम देखते हैं आगे कि 1 कहाँ पे आता है। 1 आएगा यहाँ पे, ये 11/11 लिखा है, तो ये हो जाएगा -1। 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, और ये माइनस का साइन है तो ये -1 हो जाएगा। तो 0 और -1 के बीच में ये सभी रेशनल नंबर हमारे आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे 3 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो हम तीनों को ही इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम तीनों ही रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करते? या तो फिर हम ये करते कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करते, या तो फिर हम तीनों को ही अलग अलग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो लिखा हुआ है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से छोटे हों। अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे कि इनके बीच में दो रेशनल नंबर दे दिया जाता था, और उनके बीच में हमें रेशनल नंबर लिखने होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है और दूसरा नंबर तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये हमारी नंबर लाइन है, और जो 2 है वो हमारा यहाँ पे है। तो 2 से छोटे हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो अगर आपने पढ़ा है नंबर लाइन को ढंग से, अगर आपने क्लास 7 में इंटीजर्स पढ़ा है, तो आपको पता होगा
कि 2 से छोटे अगर हमें रैशनल नंबर लिखना है तो 2 से छोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से तो छोटे ही होते हैं। ये जो नेगेटिव नंबर होते हैं ये 0 से भी छोटे होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ये आपने क्लास 7 में पढ़ा भी होगा। जब आप इंटीजर चैप्टर पढ़ते हैं उस समय आपने ये पढ़ा होगा। तो 2 से छोटे हमें रैशनल नंबर लिखना है तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स को लिख सकते हैं जो कि 2 से छोटे होंगे। तो 0 के राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो हमें क्या लिखना है कि 2 से छोटे रैशनल नंबर। तो 2 से छोटे रैशनल नंबर हमारे ये सभी क्या हैं, ये सभी स्मॉलर देन 2 हैं, 2 से छोटे हैं। और अगर हम 2 से राइट साइड के बारे में बात करेंगे तो ये सभी जो नंबर आएंगे ये ग्रेटर देन 2 हो जाएंगे। मीन्स 2 से बड़े या रैशनल नंबर होंगे और ये सभी 2 से छोटे हो जाएंगे। अब आप ये बताइए कि क्या -3, -2, -1, 0 और 1 क्या ये सभी रैशनल नंबर हैं? हाँ हैं। क्यों? क्योंकि हम इनके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं और ये p/q के फॉर्म बना रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर हैं। और हमें क्या लिखना था, हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर लिखने थे। तो 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर ये हमने लिख दिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 2 से छोटे ये 5 रैशनल नंबर हमने लिख दिए। तो हम रैशनल नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।